नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पिछले बहुत महीनों से या कहिए लगभग 1 साल से एक बिल बहुत चर्चा में था, जो कानून बनना था और जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से सार्वजनिक रूप से बोल के कर चुके हैं। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। जी हाँ, वक्फ बिल का। वक्फ बिल इस शीतकालीन सत्र में, जैसा कि सभी उम्मीद कर रहे थे, शायद भाजपा सरकार पास करवा देती, लेकिन जेपीसी की कमेटी के बहुत फोर्स करने पर और इस तरह से एक माहौल बनाया गया और ये ऐसे रीज़न दिए गए जिसमें ये कहा गया कि एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, इसलिए जेपीसी को एक्सटेंशन दिया जाता है। इस बारे में अभी बहुत सारे विशेषज्ञ और हर एक चुनावी दल अपने अपने हिसाब से अपनी राय बता रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम और आप ऐसे कुछ कारणों की चर्चा करेंगे जिसमें मैं कोई निर्णायक बात नहीं बता रहा, मैं भी सिर्फ आपसे एक ओपिनियन के रूप में पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या रीज़न है जिस वजह से ये बिल आगे बढ़ाया गया, क्या रीज़न है जिस वजह से ये बिल पास ना करवा के इसको खींचा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो इस इल्ज़ाम के साथ बहुत ज़ोर शोर से चिल्ला रहा है कि बीजेपी ने वक्फ बिल का बस ढिंढोरा पूरे देश में पीटा, लोगों के द्वारा चर्चा करवाई, एक हॉट टॉपिक बनाया और महाराष्ट्र के चुनाव में उसे अच्छी तरह भुनाया। अगर ये सही भी मान लें तो पिछले 10 साल के बीजेपी के शासनकाल को देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे कठोर फैसले लिए हैं। जी हाँ, मोदी सरकार ने हमारे देखते देखते पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे कठोर फैसले लिए हैं जो देश हित में थे, चाहे वो नोटबंदी हो, लॉकडाउन में पूरे देश का चक्का जाम करना हो, या फिर राम मंदिर के ऊपर फैसला आना हो, या सर्जिकल स्ट्राइक हो। इस तरह के कठोर फैसले जो भारतीय आज़ादी के बाद के इतिहास में कभी किसी सरकार ने लेने का मादा या हिम्मत नहीं दिखाई, वो फैसले मोदी सरकार में होते और इम्प्लीमेंट होते, उन्हें लागू होते भी हमने देखा है। तो दोस्तों, इसमें ये चर्चा की जा रही है कि वक्फ बिल इस वजह से आगे बढ़ गया क्योंकि जो विपक्षी दल है, जो सभी पार्टियां हैं, राजनेता हैं, निर्दलीय है या विपक्ष में जितने भी दल हैं, इंडी गठबंधन, ये सभी वॉकआउट कर जाते हैं, तो अच्छी से चर्चा नहीं हो पाती। इस वजह से इस बिल को एक्सटेंशन मिल गई है और मोहलत मिल गई है। जबकि जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी की तरफ से कमेटी चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी बोला गया है और ऐसी टिप्पणी की गई है कि मतलब ये वॉकआउट कर गए, एक्सटेंशन होना चाहिए, अभी मतलब तालमेल शायद मिला नहीं है, पूरा काम नहीं हुआ है। ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो हम कह रहे हैं या हम आपसे पूछ भी रहे हैं कि आपको क्या लगता है, सिर्फ वॉकआउट कर जाते हैं इस वजह से बिल को पास नहीं किया गया, या पूरे देश में जो एक माहौल फतवों के जरिए और जो ये एक बीमारी नासूर की तरह पूरे देश में फैली हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे, इसको जड़ से मिटाने के लिए बहुत सारे ऐसे रीज़न्स दिए जा रहे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो पूरा नहीं हुआ। अब उसका तो आपको और हमें सबको पता है कि भारत में बाबू कितनी स्पीड से काम करते हैं, रॉकेट की स्पीड से काम होता है सरकारी दफ्तरों में हमारे। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे सर्वे भी आ रहे हैं, वक्फ भी अपनी नई नई प्रॉपर्टियों पे क्लेम कर रहा है, कई क्लेम सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम पूरा नहीं हुआ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। वॉकआउट कर गए, ये भी रीज़न हो सकता है।
या कोई दबाव है, ये भी रीज़न हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बिल को एक्सटेंशन मिलने का, इस बिल को एक्सटेंशन देने का बीजेपी का क्या रीज़न है? क्या बीजेपी सच में मुसलमानों से डर गई है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी मुसलमानों से डर गई है? क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है, बांग्लादेश का उदाहरण दिया जा रहा है बहुत राजनेताओं के थ्रू कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी पूरे देश में। तो आपको क्या लगता है कि सही में कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए हिंदुस्तान के अंदर? मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को और इन्हीं सभी पॉइंटों को, इन सभी तथ्यों को अच्छे से विश्लेषण करके फिर कोई कठोर फैसला या कदम लेना चाहती है। नहीं तो सिर्फ वॉकआउट करने का एक रीज़न नहीं हो सकता कि ये बिल पास ना हो। दूसरा, अभी मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में बेसिकली जो बताई गई थी बात वो ये थी, तुलसी गावड़ जो एक अमेरिकी राजनेता है, उनका और नरेंद्र मोदी का कुछ आपस में डिस्कशन हुआ है, आरएसएस के थ्रू इनका कुछ आपस में कनेक्टिविटी है और ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस बिल को डिले किया गया है। यानी कि सरकार के पास भी और विदेशी खुफिया एजेंसियां जो होती हैं, जासूसी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके द्वारा भी शायद ऐसी कोई इंटेल आई है कि इस बिल को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि जो गहरा राज्य है, गहरा राज्य से मेरा तात्पर्य यहाँ पे है जो डीप स्टेट है, जिसका हमने देखा जाते जाते भी असर, जो हमेशा छोड़ना चाहते हैं और अपना एक वर्चस्व या मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया में करवाना चाहते हैं। जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडन ने जैसे यूक्रेन को फ्री हैंड दे दिया था मिसाइल लॉन्च करने के लिए रशिया के ऊपर, जिससे रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर नॉर्म्स हैं वो चेंज किए हैं। तो डीप स्टेट का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, ऐसी इंटेलिजेंस आ रही है। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, जिस तरह से तुलसी गावड़ को एक वो किया जा रहा है बेइज्जत करने के लिए, हमने देखा बांग्लादेश में इस्कॉन को निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच लगती है कि शायद कोई ऐसी इंटेल या कुछ ऐसा आया है, तो इसलिए जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार ने ये फैसला शायद 20 जनवरी के बाद लेने का फैसला लिया हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो गहरे राज्य के प्राणी हैं वो सत्ता में बने हुए हैं। 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे, हो सकता है उसके बाद बहुत सारी सिचुएशंस को कंट्रोल में करके फिर ये डिसीजन लिया जाए, फिर वक्फ बिल के ऊपर एक कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो ये निठल्लों का एक गठबंधन है, इन्होंने एक ही राग अलाप रखा है, बीजेपी मुसलमानों से डर गई, ये झूठा मुद्दा था, ये गलत झूठा नैरेटिव था जो सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शनों को भुनाने के लिए बीजेपी ने चलाया। और अगर बीजेपी वक्फ बिल ले आएगी तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा इलेक्शन जीतने का। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी और तुच्छ किस्म की बातें जो कि जग जाहिर है हमेशा करते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, उनके द्वारा की जा रही है। सच्चाई क्या है वो हमें समय के गर्भ में जो बात छुपी हुई है, जब सबके सामने आएगी तभी पता चलेगी।
तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वक्फ बिल को एक्सटेंशन मिलने के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, या कोई और रीज़न जो आपको पता हो और हमने चर्चा ना की हो, कुछ विशेष रीज़नों में से एक आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।